बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं इसको लेकर चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता कनिका कटियार ने सांसद पप्पू यादव से क्या बातचीत की, चलिए आपको सुनवाते हैं। लोकसभा सांसद पप्पू यादव मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, पहला सवाल लूंगी, बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान ने अनाउंस किया कि वो चुनाव लड़ेंगे, आपको क्या लगता है, क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर लड़ाई है, इसीलिए चिराग पासवान चुनाव लड़ना चाहते हैं, और इससे इंडिया अलायंस को कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या नुकसान होगा? ये तो आपको बीजेपी से पूछना पड़ेगा और जदयू को समझना होगा। चिराग जी को और भी लंबे देखिए, इस देश में जो सेकेंड थर्ड जनरेशन आए उनको तो विरासत में सब कुछ मिले। कोई लंबा संघर्ष किसी का भी, जितने आप सेकेंड थर्ड में आप उठा के देखोगे तो उसका कोई संघर्ष या पॉलिटिकल चीज़ें नहीं है। अच्छा, सपना सब लोग देखना चाहते हैं, मैं कोई प्रवक्ता हूँ नहीं, किसी को भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का सपना है, देखना भी चाहिए। तो चिराग जी का कहना है कि बिहार 20 सालों के अंदर बर्बाद हो गया, हम बिहार बनाएंगे। तो बिहार बनाने का मतलब यही ना हुआ कि 20 साल में बिहार नहीं बनी है, ख़त्म हो चुका है और बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये तो जदयू और बीजेपी को बताना है चिराग जी को कि बिहार कैसे बर्बाद हुआ, चिराग जी क्या सोचते हैं। तो न मैं उसमें 3 में हूँ न 13 में हूँ, और चिराग जी को बताना है। चिराग जी को ये भी समझना होगा कि रामविलास जी की आग ठंडी नहीं हुई थी, बीजेपी उनको घर से खाली करवा दिया और रहने का फुटपाथ पर ला के खड़ा कर दिया था, और रामविलास जी की तस्वीर और अम्बेडकर की तस्वीर को उसने बर्बाद किया था। और एक ही घर में फूट डालो, राज करो, और चाचा को मंत्री बना करके अपमानित किया। बाद में जब फिर बीजेपी, देखिए बीजेपी पैर भी पकड़ती है, गर्दन भी पकड़ती है, मौका आया तो फिर उनको हनुमान बना लिया। नीतीश कुमार को फिनिश करना था तो औकात बता दिया साथ रहते। वो बात जदयू ने देखा भी नहीं, फिर नहीं जदयू ने नहीं देखा। जदयू की स्थिति, नीतीश जी की स्थिति इतनी बुरी कर दिया नीतीश जी, और जदयू को यह समझ लेना होगा कि आपके बीच में बहुत सारे विभीषण बीजेपी ने पैदा कर दिया है, जो नीतीश कुमार को पीठ में खंजर भोंकना चाहते हैं। तो इसको समझिए, आप ऐसे नहीं समझिएगा तो दिक्कत होगी। आप देखिए, सुनिए ना, आप बीजेपी किसकी हुई है? बीजेपी ने बाला साहब ठाकरे के नहीं हुए, जब बादल के नहीं हुए तो किसके होंगे? बीजेपी शिंदे के नहीं हुए, बीजेपी रेड्डी के नहीं हुए, ममता के नहीं हुए, महबूबा के नहीं हुए। बीजेपी कई बार नीतीश कुमार को फिनिश करने की कोशिश किया। तो बीजेपी किसकी? बीजेपी यूज एंड थ्रो करती है। कितना समय बीजेपी किसके कंधों पर रख के बंदूक फायर करेगा, कितने लोगों को पैदा करेगा, कितने नए नए पार्टी को पैसा दे के पैदा करके नीतीश को फिनिश, वो तो वो समझे। और बीजेपी लाडला भी बोलता है मुख्यमंत्री जी को, और एक तरफ प्रॉक्सी वार भी करता रहता। तो बीजेपी तो प्रॉक्सी वार के माहिर है। तो इसीलिए बैकअप क्या है, कौन है, वो जाने। बिहार की राजनीति बिल्कुल डिफरेंट है, आप इसको समझ लीजिए। बिहार इतने हल्के में कोई नहीं ले सकता। दुनिया में बीजेपी सभी जगह शतरंज की चाल चल लेती है। बीजेपी बिहार में सक्सेसर इस जन्म में नहीं होगी, चाहे वो जितना चाणक बन ले। तो आप कह रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए को जो है जनता स्वीकार नहीं करेगी। और इसके अलावा एक सवाल ये भी है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है? नहीं लगता है। हम कहते हैं एक ही शतरंज के चाल में, मोहरे में, दोनों को फिनिश करना चाहते हैं। वो अपने को जिंदा रखना, बीजेपी सिर्फ अपने को जिंदा रखना चाहेगी। बीजेपी बिहार में अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री देखना चाहेगा, इसको आप समझिए। वो अब दूसरे अलायंस पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए नीतीश कुमार को या तो 6 महीना रख ले या तो उसी दिन खत्म कर दे, या चाहेगी कि जितना कम सीट नीतीश कुमार को आवे उसी दिन खत्म कर दें। थोड़ा ज़्यादा आ गया तो 5 महीना 6 महीना के बाद खत्म करें। तो ये स्थिति आप इसको समझिए। तो इसलिए समझना चिराग जी को है, समझना नीतीश जी को, मुझे नहीं समझना है। अब चिराग जी ने जो बात कही है, मुझको लगता है कि सही है। बीजेपी बिहार की स्थिति बहुत बुरी है, इसको तो है, लेकिन चिराग जी तो उन्हीं घटक में हैं, तो उनको तो मंत्रिमंडल मिला हुआ, उनको काम करना चाहिए। काम तो कुछ ना ललन बाबू, ना गिरिराज बाबू, ना कोई बाबू बिहार के लिए 1 रुपया ला पाते हैं। ढेर 5-5 मिनिस्टर है बिहार के, तो बिहार के बारे में तो किसी की सपना है ही नहीं, सोच है ही नहीं। तो इसको समझिए, आप इसको समझने की जरूरत है। इसलिए राजनीति का मोहरा में आज के डेट में बीजेपी के पास जितना धन और सिस्टम है, उसमें आप जितना आप किसको खत्म करके क्या करेगी वो बीजेपी जाने। क्योंकि सर, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं कनिका, न्यूज इंडिया, दिल्ली।